इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मकब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मुकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर करने का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। खाना काबा को दोबारा तामीर किए जाने से कबल इसमें 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक अंदर जाने के लिए और एक बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो आज शक्ल मौजूद है उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, जबकि खिड़की नहीं। हम लोगों को खाना काबा को हमेशा काले रंग की कसवा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बास जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, और लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते मक्का की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो उस वक्त कुरैश मक्का का तैयार करदा गुलाफ काबा की जीनत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तब्दील नहीं किया, बल्कि उसे बाकी रखा गया। जब खाना काबा में खुशबू छिड़कने वाली एक खातून के हाथों गुलाफे काबा का कुछ हिस्सा जल गया तो आपने सफेद और सुर्ख रंग का यमानी कपड़े का नया गिलाफ बनवाया। आपके बाद आपके खुलफा हजरत अबू बकर सदीक और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन ने भी सफेद रंग का गुलाफे काबा तैयार कराया। इसे कुबाती का नाम दिया जाता था। ये बहुत पतला कपड़ा था जिसे मिस्र में तैयार किया जाता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बैतुल माल से साल में 2 बार गिलाफ बनाया जाता और इसे तब्दील किया जाता था। इनके दौर में तब्दीली के बाद पहला गुलाफ शीबा बिन उस्मान अल हज्जी के पास रख दिया जाता था। फातिमी दौर में गुलाफे काबा जर्द रंग का रहा। मोहम्मद बिन सबतगीन के दौर में जर्द रेशमी कपड़े का गुलाफ बनाया गया। अब्बासी खलीफा नासर ने सब्ज रेशम और इसके बाद स्याह रेशम इस्तेमाल किया, जो आज तक जारी और सारी है। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोरे जबरदस्ती से तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। खाना काबा को वादी के निचले हिस्से में मौजूद होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। यह मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था, तो क्या इस वजह से तवाफ रुका? हरगिज नहीं। मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर यानी 7वें आसमान पर एक और काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। उसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है
اور नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने आते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस लौट कर नहीं आते। यानी हमेशा एक नया दस्ता अल्लाह की इबादत के लिए आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ की एक बार सआदत मिलती है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के सांचे में क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद हजाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था, जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लश्कर कशी की थी। कुछ ज़राए के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहम परस्ती का अमल है। अपने बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है, बल्कि ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहाँ इसके औज तावान वसूल किया। जब उनको मजबूर किया गया तो इन लोगों ने इसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। मकब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मकब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने से नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि उसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कुतर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था।